नईम कासिम को कवर किया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस कवर किया। उसके बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म्स, ट्रीटीज एंड एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंट बैटन तक हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये रिफॉर्म्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज इज़ द British Governor Generals were originally the head of the British administration in India. The office was created in dash with the title of Governor General of Residency of Fort William. तो गवर्नर जनरल का ऑफिस कब इनॉग्रेट किया गया? तो 1773 में गवर्नर जनरल जो 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, मुंबई, बंगाल, तो पहले इनके एक का अलग अलग गवर्नर जनरल अलग अलग गवर्नर होता था, लेकिन अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बाकी दोनों रेजिडेंसी इसके अंडर आ गई। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था जी वॉन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉन हेस्टिंग। अच्छा, ये बात याद रखने, पहला गवर्नर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था? वो था वॉन हेस्टिंग्स। इस 1773 में बना। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो विलियम बेंटिक था और वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बना। सेकंड क्वेश्चन है जी, द बंगाल गजट और कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर स्टार्टेड बाय द जेम्स अगस्टस इन 1780। ऑप्शन ए करेक्ट है। 3 है सॉरी, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड एक्ट्स डैश सेंचुरी रिवॉल्ट एंड रिफॉर्म एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 18th सेंचुरी यानी कि 1773, ठीक है। इस तरह के जो 1784 इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो रिवॉल्ट, रिफॉर्म, वो मूवमेंट्स को जो है वो पैदा करते थे। 4th है द ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द फेलो इंडियन टिल। ऑप्शन बी है 1813 तक उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की कि वो सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। 5th है a separate governor of Bengal to be appointed under the Act of 1753। बंगाल का पहले जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल का वही गवर्नर भी बंगाल का होता था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पड़ गया क्योंकि उसके दोनों दूसरी प्रेसिडेंसी भी देखनी होती थी। तो अब एक एक्ट 1753 है उसके दौरान जो है वो बंगाल का अलग से गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट है जी 6th, the Christianity missionaries were allowed to spread their religion in India under the act। तो 1813 है। 1813 में तकरीबन 1 लाख रुपया कंपनी के ज़िम्मे लगाया गया कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को देगा ताकि वो यहाँ पे ईसाईयत की तबलीग कर सकें। तो चार्टर एक्ट 1813 है। 7th है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है, 1833 में बने, ठीक हो गया जी। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो 1828 से 1835 तक। 9th है हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ थर्ड मराठा वार? तो वॉन हेस्टिंग्स थे थर्ड मराठा वार के दौरान, ठीक हो गया जी। 10th है हु इंट्रोड्यूस परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम? तो परमानेंट सेटलमेंट किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी 1793 में, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हु वाज द CP एल्बर्ट लॉ मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल? ऑप्शन सी है। 12 है हु एक्चुअली डिजायर्ड द एबॉलिश रेशियल prejudice from the Indian Penal Code? तो लॉर्ड रिपन
ये ख़त्म करना चाहते थे रेशियल तहस्सुब जो था, तो इसलिए उन्होंने एल्बर्ट बिल पेश किया जिस पर उन पर काफ़ी तनकीद हुई, जो उन्होंने वापस भी ले लिया था। 13 है एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1883। ऑप्शन ए करेक्ट है। लॉर्ड रिपन का जो दौर था वो 1880 से 1884 तक था, तो 1883 में इन्होंने जो है ये एल्बर्ट बिल पेश किया। 14 है नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 है हु एजिटेटेड अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल के खिलाफ किन लोगों ने एहतजाज किया, इंडियन ब्रिटिश कम्युनिटी एंड यूरोपियन बिजनेसमैन। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ पेश किया गया था बिल था क्या, एल्बर्ट बिल ये था कि जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानी हैं उनके केस भी हिंदुस्तानी अदालतों में हिंदुस्तानी ही सुनेंगे, तो जिससे उनको तकलीफ़ हो गई और उन्होंने एहतजाज किया। 16 है विच बिल अरोज्ड स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी इन इंडिया एंड ग्रेटली स्टिर्ड अप रेस हेटेड बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड, तो एल्बर्ट बिल है 1883। ऑप्शन डी है। 17 है व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इट enlarged the legislative council and extended their function। ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है। एक तो इसने जो 16 से 60 कर दिया काउंसिल की तादाद, और इसमें इलेक्शन का भी जो हवाला है वो भी दिया गया था। ठीक हो गया जी। 18 है विच एक्ट ओपन द डोर फॉर द इलेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन टू द इम्पीरियल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल, तो ये 1892 का एक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 19 है which one of the following acts granted opportunity to members of legislative council to criticize the financial policy of the government, तो 1892 है। इसमें क्रिटिसाइज करने की इजाज़त दी जाती थी, सवाल करने की भी इजाज़त थी, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बस अगर कोई मेंबर जवाब देना चाहे तो ठीक है, ना दे तो आप फोर्स नहीं कर सकते थे, इग्नोर भी हो सकते थे आप। 20 है द क्वीन प्रोक्लेमेशन वाज रीड एट दरबार वेयर द दरबार वाज हेल्ड, इलाहाबाद कब हुआ, 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। 21 है नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया हु एस्टैब्लिश्ड दरबार टू रीड द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मुकाम पर। 22 है हु वाज द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन रीड व्हेन वाज, ये 1 नवंबर 1858 है। कहाँ पे, इलाहाबाद पे। किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने। किसका प्रोक्लेमेशन था, क्वीन विक्टोरिया का। 23 है बाई विच एक्ट द वाइसराय वाज एम्पावर्ड टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये कौन किसमें जी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, 1861 में। 24 है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वाज फॉर्मुलेटेड इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये एक्ट है 1861 का। ऑप्शन बी करेक्ट है। 25 who passed the Legislative Council Act 1861, the British government, option A correct है। 26 which act is considered as the episode in the history of British rule in India, the Regulating Act 1773 है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको पहली एपिसोड माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 27 है when was the East India Company brought under the parliamentary control, 1773 है। ठीक है जी, ऑप्शन ए है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहते हैं। 28 है हु वाज नॉमिनेटेड एज द गवर्नर जनरल बंगाल अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो वान हेस्टिंग है। इसका दौर क्या था, 1728 से 1735 तक। 29 है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक हो गया जी। 30 है नेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता में, तो उसके जो पहले चीफ जस्टिस है वो कौन थी, एलिजा एम्पे इसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस थी। 31 है द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अंडर, गवर्नर जनरल का ऑफिस का बनाया गया, उससे पहले गवर्नर होता था, 3 रेजिडेंसी थे और उनमें गवर्नर्स ही होते थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल बन गया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 है, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन बिल ऑफ 1872 was passed by the House of Commons but later was rejected by the Lords due to the intervention of the King George III। तो ये फॉक्स ने पेश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। याद रखें 1782 का है, ठीक है ना, फॉक्स बिल इसको बोलते हैं। ये एक पार्लियामेंटेरियन ने पेश किया था लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मैकफेरसन वर्क only few months as the Governor General, who became the Governor General after him, Lord Cornwallis। पहले वार्न हेस्टिंग, फिर मैकफेरसन और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 34 है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट। हाउ दिस एक्ट इज नोन इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। चार्टर एक्ट 1786 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 है, who succeeded the Fox and introduced a new bill which was passed। तो 1782 में फॉक्स ने बिल पेश किया था जिसको रिजेक्ट कर दिया था। अब 1784 का बिल है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट कौन था? पीएम था, उसका ब्रिटिश का पीएम था और इस सबसे कम एज वाला पीएम था तकरीबन। आई थिंक इसकी 25 ईयर्स के अलावा राउंड अबाउट एज थी। 36 इन विच ईयर was the Pitt Act was passed by the British Parliament। 1784 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। Pitt India Act set up an institution in the England which was given comprehensive powers to of supervision and control over the Indian administration। Name the institution। Board of Control। 16 बंदों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि कंपनी के तमाम तर जो माशी मामलात हैं उनको देखेगा, ठीक है। और सियासी मामलात को कौन देखेगा? वो जो 24 मेंबर्स की जो गवर्निंग बोर्ड की कमेटी थी, ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंसिस्टेड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 4 प्रीवी काउंसलर्स। ये ऑल ऑफ दीज हैं। टोटल कितने हो गए? 16। 39 है, which act introduced important changes in the constitution of government in subcontinent। तो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। 40 है, according to the Pitt's India Act of 1784 the number of members of Governor General Council was reduced from 4 to 3। पहले 4 होते थे जो पिछले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब 4 से 3 कर दिए। कि वजह क्या थी कि गवर्नर जनरल को बिल पास करने में मुश्किल पेश आती थी। जब 4 हो जाते थे तो गवर्नर जनरल अपनी पावर भी इस्तेमाल करके बिल पास नहीं कर सकता था क्योंकि 3 उसके ख़िलाफ़ हो जाते थे। अब 3 कर दिए गए, ठीक है। अब 3 में से अगर एक भी उसके ख़िलाफ़ हो गया तो दो उसके हक़ में आ जाएंगे। अगर 2 उसके ख़िलाफ़ हो गए तो वो जो है वो एक वोट अपना इस्तेमाल करके 2 के बराबर हो जाएगा तो उसको वीटो पावर भी हासिल है तो इससे बिल पास कर देगा आसानी से, ठीक हो गया जी। 41 है, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज़ reduce the strength of Governor General Council from 4 to 3। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये अभी हमने पढ़ा है जी। 42 है, इन विच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी 20 ईयर्स। तो एक्ट ऑफ 1793 है। 73 में भी 20 साल की मोनोपोली दी गई। 84 में भी 20 साल की मोनोपोली दे दी गई। 1793 में भी 20 साल की मोनोपोली दी गई, ठीक हो गई। 43 है, द चार्टर एक्ट 1793 रिड्यूस द स्ट्रेंथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्राम 6 to 5। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 to 5 कर दिए गए। 44 है, what called for the immediate parliamentary action under which the Charter Act 1813 was passed। agitation of the people for the abolition of companies monopoly। ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 है, whose power were clearly defined and enlarged in the Charter Act of 1813। ऑप्शन ए है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी पावर बढ़ा दी गई। इसलिए कंपनी की मोनोपोली जो है वो सिर्फ टी के अंदर रह गई। 46 है, द ब्रिटिश मिशनरीज वर परमिटेड टू गो एंड सेटल इन इंडिया अंडर रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऑप्शन डी करेक्ट है। 47 है, आफ्टर द चार्टर एक्ट 1813 व्हेन द न्यू चार्टर वाज पास्ड आफ्टर द कंट्रोवर्सी। तो 1833 है। 1830 के बाद 20 साल बाद 1833 में हुआ जी, पेश हुआ।
48 है, for how many years the territory and the revenue of India was granted to East India Company in the Charter Act 1833, 20 ईयर्स के लिए, लेकिन मोनापली ख़त्म कर दी गई इसमें 1833 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनापली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लें। 40 है, विच एक्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द codification of laws in India, Charter Act of 1833 है। 50 है, which act of India allowed to Europeans to come to India without license and they could get lands and settle down permanently in the India, Act of 1833 है। इसमें ब्रिटिशर्स इंडिया आ सकते हैं किसी पासपोर्ट वीज़ा के बगैर और इंडिया में सेट हो सकते हैं। 51 है, who remarked that Act of 1833 was the most important act passed by the British Parliament till 1909, तो लॉर्ड मार्ले ने 1909 में पेश किया था। 52 लॉ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट ऑफ 1833 में लॉर्ड मकाले को लॉ मेंबर बनाया गया। और चौथा, पहले हमने कहा देखा था कि 4 से 3 कर दिए गए थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब फिर 4 हो गए, लेकिन जो लॉ मेंबर था ये कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकता था। ठीक हो गया जी। कौन था पहला लॉ मेंबर? लॉर्ड मकाले। 53 है, सेपरेशन इन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वाज इफेक्टेड अंडर द चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी है। 54 है, स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 1833, विलियम बेंटिक। 55 है, द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम became the Governor General of India under the Charter Act of 1833, कौन बना जी? विलियम बेंटिक। 56 है, the monopoly of East India Company to trade with China was abolished by the Charter Act of 1833, चार्टर एक्ट में पहले 1830 थी, वो सिर्फ मोनोपली रह गई थी विद ट्रेड विद चाइना में, अब वो भी ख़त्म कर दी गई, यानी कि मोनोपली बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। 57 है, इन द चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853 द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस फ्राम 24 to 18, अब डायरेक्टर जो थे उनको 24 से 18 कर दिया गया। 58 who was entitled to nominate the 6 director out of total number of directors according to the Act of 1853, क्राउन अब 6 जो है वो क्राउन नॉमिनेट करेगा। चार्टर एक्ट 1853 द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द कोर्ट वाज रिड्यूस्ड टू 13 to 10 कर दिया गया जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 60 है, which act created a legislative council of subcontinent 1853, option D है। 61 after War of Independence 1857, which act was passed by the British Parliament in spite of its opposition by the company, Government of India Act 1858 है, option C correct है। 62 है, under the Government of India Act 1858 the British Crown assumed direct administration of India and was British East India Company abolished in 1858, ऑप्शन सी करेक्ट है। 63 है, which act most important feature was transfer of control of Indian government from the company to crown, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1861, ऑप्शन डी है। सॉरी ऑप्शन ए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। 64 and the Government of India Act 1858 was the title was given to the Governor General who was the carry on the Government of India on the behalf of the Queen, तो ये गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म करके वाइसराय बना दिया गया। कौन था पहला वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। 65 है, what the Act of 1858 created by the abolishing the Board of Control and Court of Directors, तो ऑप्शन जो है वो सी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफेयर फॉर इंडिया। 66 है, the power of the court directors and the board of control were vested in the secretary of state for India by act of 1858 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 67 है, the council of India was created under the act of 1858, ठीक हो गया जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 है, the military and the naval forces of company were transferred to the service of crown by एक्ट ऑफ 1858 है, इनकी तमाम पावर्स किसको दे दी गई? क्राउन को दे दी गई, किस एक्ट में? 1858 को, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया। 69 है, द गवर्नर जनरल वाज रीडेजिग्नेटेड एज द वाइसराय बाय द इंडियन एक्ट 1858 है, ऑप्शन सी है। 70 है, द फर्स्ट
for the governance of India under the direct rule of the British government was Government of India Act 1858 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 71 है, अंडर द एक्ट ऑफ 1861 द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इन लार्ज, तो 6 से 12 कर दिए गए, ऑप्शन डी है। 72 है, अंडर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 who could issue the ordinance for the government of British of India in emergency, तो ये गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय ऑफ इंडिया कर सकता था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 73 है, which act allowed the Indians for the first time to have the share in the government of India, तो 1861 है, तो इसमें इंडियन जो थे वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय नॉमिनेट करता था और कुछ इंडियन इसमें शामिल किए गए, ठीक है जी। 74 है, एन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, ठीक है। 1892 मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल वाज रेज टू, ये 10 से 16 कर दिए गए, पहले कितने थे 6 to 12 थे, अब 10 to 16 है, ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 75 द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861 है, ठीक है जी, ऑप्शन ए बी करेक्ट है। 76 है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज पास्ड, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक हो गया जी। 77 है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज 1861, तो 1861 में आपको पता है कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1862 तक रहा, 1858 से 1856 में ये बना गवर्नर जनरल और 1858 में वाइसराय हो गया और 1862 तक वाइसराय रहा, ठीक हो गया जी। 88 है, व्हेन द वर्नैकुलर पास प्रेस एक्ट पास पे लॉर्ड लेटन के दौर में हुआ, 14 मार्च 1878 को हुआ जी, ठीक हो गया। 1878 याद रख लें, और ये रिपील कब हुआ, 1881 में लॉर्ड रिपन के दौर में, 3 साल बाद। 79 है, हु इंट्रोड्यूस द वर्नैकुलर एक्ट 1878 टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड रिस्ट्रेन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये लॉर्ड लेटन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, इसने ये वर्नैकुलर एक्ट पास किया था। 80 द वर्नैकुलर एक्ट पास 1878, तो ये क्या था जी, ग्रांटेड ये इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्नैकुलर प्रेस, यानी कि लोकल जितनी भी अखबार आती हैं उन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल ज़बान, ठीक हो गया जी। 81 है, द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में, ठीक हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 है, एज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892 इंडियन members increase in the imperial legislative council, Indian member increase in provincial legislative council, right to discuss on budget was given, तो all of above है ये, ऑप्शन डी करेक्ट है। 83 वन हेस्टिंग fought with Marathas, Rohilas, मैसूर सुल्तान, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। 84 वन हेस्टिंग was made गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, ठीक है जी, ये 1728 से 1735 तक रहा, ठीक हो गया। 85 है, व्हेन द लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1786 से में ये कॉर्नवालिस बना, ठीक हो गया जी। 86 है, द गवर्नर जनरल हु मेड द ट्रीटी ऑफ बनारस विद द नवाब ऑफ ओद इन 1773, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ऑप्शन बी है। ये ट्रीटी ऑफ बनारस, ये ट्रीटी ऑफ बनारस जो थी ये वान हेस्टिंग के दौर में हुई थी 75 में, आसिफुद्दौला नवाब ऑफ ओद जो था और वान हेस्टिंग के दौरान, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको चेक कर ली। 87 हु वालिश डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो वान हेस्टिंग ने डुअल सिस्टम को ख़त्म किया, लॉर्ड क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था तो इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। 88 हु शिफ्टेड द कंपनी ट्रेजरी फ्राम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, तो वान हेस्टिंग है, ऑप्शन सी है। 89 हु स्पार्टेड जुडिशियल एंड पुलिस पावर्स फ्राम द कलेक्टर, तो ये ऑप्शन डी है, विलियम बेंटिक। 90 हु एस्टैब्लिश सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वान हेस्टिंग्स है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 91 है, द गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश सर्किट कोर्ट्स, तो ये कॉर्नवालिस है, सर्किट कोर्ट्स इसने बनाई जी। सर्किट कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश
पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका, ऑल ऑफ अबव। 93 है द गवर्नर जनरल हु फाट विद टीपू सुल्तान इन थर्ड मैसूर वार तो कार्नवालिस है। ये इसने सेरंगापटन का जो ट्रीटी था वो भी इसने किया था। 94 द गवर्नर जनरल हु फॉर्म द बम्बई रेजिडेंसी इन 1818 तो लॉर्ड ये 1880 में वॉन हेस्टिंग ने बनाई थी। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी एज गवर्नर जनरल। तो 1848 से 1856 तक का ये लॉन्गेस्ट पीरियड है किसी भी गवर्नर जनरल का। नेल्सन ऑन द बोर्ड है जी यानी कि 111 है। वो इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। 112 है द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। ठीक है ये 24 किलोमीटर थी आई थिंक। 113 है टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1853 ऑप्शन बी करेक्ट है। द गवर्नर जनरल हुज expansionist policy was responsible for the 1857 revolt लॉर्ड डलहौजी। इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इस्तेमाल की थी और बहुत सारे इसने डॉक्ट्राइन इस्तेमाल करके इंडिया के बहुत सारे इलाके कैप्चर किए थे। इसके बाद में जो है वो इसका जो है ना उसको इम्पीचमेंट भी हुई थी इसकी। ठीक है ये एक ही वायसराय था जिसकी इम्पीचमेंट की गई थी। 115 है द गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो लॉर्ड डलहौजी है। हु इंट्रोड्यूस्ड एल्बर्ट बिल तो लॉर्ड एल्बर्ट बिल किसने पेश किया तो लॉर्ड रिपन है ऑप्शन ए करेक्ट है। 117 है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आल्सो नोन एज द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स came during the viceroyalty of Lord Minto। 118 है द वाइसराय हु पास्ड आर्म्स एक्ट तो ये भी लॉर्ड लेटन ने पेश किया था जी। 119 है हु रिकैप्चर दिल्ली तो निकोलसन है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी। 120 है कैबिनेट मिशन वाज अपॉइंटेड इन 1946 ये 22 मार्च 1946 को इंडिया पहुंचा था। 121 है हु आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन तो पैथिक लॉर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर सारे थे। 122 है वेयर वाज द इम्पीरियल दरबार हेल्ड ये दिल्ली में हुआ था। 123 है इम्पीरियल दरबार हेल्ड इन 1877 में हुआ था। हु हेल्ड द इम्पीरियल दरबार तो लॉर्ड लेटन ने किया था जी। द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनाल्ड ऑन 16 अगस्त 1932। उसमें जो है वो जो लो कास्ट है इंडियन की उनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। बाद में पूना पैक्ट सितंबर 32 में पूना पैक्ट के तहत में गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर से ले करके इस जो अवार्ड है इसको ख़त्म कर दिया था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।